आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है यदि 3 + 5r + 7r स्क्वायर डैश 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 अनंत बराबर 44/9 हो तो r का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक अनंत श्रेणी दे रखी है और उसका योगफल कितना दे रखा है 44/9 और हमें r का मान निकालना है। तो यहाँ पर जो अनंत श्रेणी दे रखी है उसमें देखोगे तो ये हमारे पास क्या है 3, 5, 7 इस प्रकार चलता जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या है एक समांतर श्रेणी है जिसका जो सार्वंतर है d वो कितना है 2। और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरी श्रेणी चल रही है हमारे पास 1 r का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या चल रहा है एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसका जो सार्वनुपात है वो हमारे पास कितना है r। तो ये हमारे पास क्या होगी एक समांतर गुणोत्तर श्रेणी। और इस प्रकार की श्रेणियों को जो हल करने का तरीका होता है वो क्या होता है, इसका योगफल सबसे पहले मैं s मान लूंगा। यहाँ पर योगफल दे रखा है तो ये हमारे पास इसको क्या मान लूंगा मैं s मान लेता हूँ। 44/9 को क्या मान लूंगा s। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 + 5r + 7r स्क्वायर और इसी प्रकार ये हमारे पास अनंत तक चलता रहेगा। अब मैं क्या करूंगा इस श्रेणी में इस गुणोत्तर श्रेणी के सार्वनुपात मतलब r से गुणा करूंगा। तो यहां पर r से गुणा करूंगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास r गुणा s बराबर 3 को r से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 3r में एक पद छोड़ के लिखूंगा प्लस 5 को r से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 5r स्क्वायर प्लस इसी प्रकार ये हमारे पास अनंत तक चलता जाएगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे इस श्रेणी में से इस श्रेणी को घटा देंगे। तो दोनों श्रेणियों को आपस में घटाऊंगा तो हमारे पास नीचे वाली श्रेणी को घटा रहा हूं तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे माइनस 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 माइनस। अब s माइनस आर एस करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर s तो कॉमन आ जाएगा और अंदर हमारे पास बचेगा 1 माइनस आर बराबर 3 का 3, 5r में से 3r जाएगा तो यह आ जाएगा हमारे पास प्लस का 2r, 7r स्क्वायर में से 5r स्क्वायर जाएगा तो यह आ जाएगा प्लस का 2r स्क्वायर और इसी प्रकार ये चलता जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 2r को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो s आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस आर 3 प्लस यहाँ पर 2r को कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा अंदर 1 + r। आगे हमारे पास क्या आता है 2r की घात 3 तो हमारे पास क्या बचता है, ये बचता है r स्क्वायर और इसी प्रकार ये चलता जाता। तो ये हमारे पास क्या बन रही है एक अनंत जीपी बन रही है, एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी बन रही है जिसके n पदों का, अनंत गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र होता है हमारे पास Sn बराबर a/1 माइनस r और यहाँ पर r का मान 1 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास प्रथम पद a का मान तो कितना हो जाएगा 1 और सार्वनुपात r का मान कितना हो जाएगा द्वितीय बटा प्रथम पद, तो r/1 हमारे पास कितना हो जाएगा r। तो सार्वनुपात r और प्रथम पद 1 तो यहाँ से हमारे पास s अनंत आ जाएगा, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल है ये हमारे पास। तो s अनंत का मान आ जाएगा a की जगह आ जाएगा 1/1 माइनस r। ये हमारे पास क्या हो जाएगा अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल। इसका मान यहाँ पर रखूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास s गुणा 1 माइनस r बराबर 3 प्लस 2r और बटे में हमारे पास गुणा में क्या आ जाएगा 1/1 माइनस r। तो ये हमारे पास गुणा में आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस r। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा 1 माइनस r का यहाँ पर गुणा कर दूंगा और s का मान रख दूंगा। तो s का मान था हमारे पास s बराबर ये आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले मैं 1 माइनस r लघुत्तम ले लेता हूं, लघुत्तम लूंगा तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 से गुणा होगा तो 3 माइनस का 3r प्लस 2r तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 माइनस r और नीचे 1/r का गुणा भी होगा तो 1 माइनस r का होल स्क्वायर। और s का मान हमें दे रखा था यहाँ पर 44/9 तो s बराबर 44/9 रखूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास बराबर हम क्या रख सकते हैं 44/9। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 का गुणा करूंगा तो 9 × 27 माइनस का 9r बराबर 44 का अंदर गुणा करूंगा तो 44 प्लस 44r स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर खोलूंगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab तो माइनस का 2r और माइनस का 2r से 44 का गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 88r। अब यहाँ पर मैं r वाले पदों को एक तरफ करूंगा, r स्क्वायर वाले पदों की तरफ ले जाऊंगा तो 44r स्क्वायर माइनस का 88r था और माइनस 9 इधर जाएगा तो माइनस 88 प्लस 9 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 79r और प्लस का 27 इधर जाएगा तो 44 माइनस 27 ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 17 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास r स्क्वायर में एक द्विघात समीकरण आ गई तो यहां से हम r का मान निकाल लेंगे। तो 79 के गुणनखंड हो जाएंगे यहाँ पर 44r स्क्वायर माइनस का 11r और माइनस का हो जाएगा हमारे पास 68r और प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा 17 बराबर 0। इसके गुणनखंड हो जाएंगे हमारे पास 11 और 68। अगर इन दोनों का गुणा करोगे तो इनका गुणा हमारे पास इसके बराबर आ रहा है 17 और 44 का गुणा करने पर हमारे पास आ रहा है 748 और 11 और 68 का गुणा करोगे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 748 और दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 79r। अब यहाँ पर हमारे पास 11r कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर अगर मैं 11r कॉमन लूंगा तो अंदर बच जाएगा हमारे पास 4, 11 से कितनी बार जाएगा 4 बार, 4r माइनस का 1 और यहां पर माइनस का मैं केवल 4 कॉमन लूंगा तो अंदर हमारे पास माइनस का 17 कॉमन लूंगा, माइनस का 17 कॉमन लूंगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 17 कॉमन लेने पर
ये तो आ जाएगा 4r और माइनस कॉमन लिया तो आ जाएगा माइनस का 1 बराबर 0। अब 4r माइनस 1 एक तो कॉमन आ रहा है तो एक गुणनखंड तो हो जाएगा 4r माइनस 1 और दूसरा हो जाएगा 11r माइनस का 17 बराबर 0। तो यहां से हमारे पास r के दो मान आएंगे। एक तो r का मान आ जाएगा 4r माइनस 1 बराबर 0 करूंगा तो r बराबर आ जाएगा 1/4 और इसको 0 के बराबर करूंगा तो r बराबर आ जाएगा 17/11। पर 17/11 r का मान नहीं हो सकता क्योंकि हमने यहाँ पर जो सूत्र लगाया था कि हमारे पास जो गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल a/1 माइनस r होता है, वहां पर हमारे पास क्या कंडीशन थी कि r का मान सार अनुपात का मान क्या होना चाहिए 1 से कम, और यहाँ पर सार अनुपात हमारे पास क्या था r, तो r का मान हमारे पास क्या होना चाहिए 1 से कम। लेकिन यहाँ पर r का मान 17/11 क्या हो जाएगा 1 से कम, जबकि r का मान हमारे पास क्या होना चाहिए 1 से कम। अतः हमारे पास r बराबर क्या आ जाएगा, r बराबर आ जाएगा 1/4। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।